नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा करूंगी नीति शतक के छठे श्लोक की। क्या नीति शतकम के श्लोक या कोई और भी संस्कृत के श्लोक आज भी उतने ही प्रैक्टिकल हैं जितने पुराने समय में हुआ करते थे? क्या नई जनरेशन इन श्लोकों के जरिए कुछ शिक्षा लिया करती थी? जी हाँ, बिल्कुल। आप श्लोकों के मतलब को तो देखिए। भर्तृहरि जी ने अपने जीवन में जितने भी अनुभव कलेक्ट किए, उन्होंने इन श्लोकों के रूप में पिरोकर समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो चलिए आज हम जो छठे श्लोक में भी यही बताया गया है कि दुष्ट मनुष्य से किस प्रकार दूर रहना चाहिए। भर्तृहरि जी ने हर टॉपिक को उठाकर उसको अलग अलग उदाहरण देकर समझाया है कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अगर एक श्लोक से बात ना समझ ले, वो दूसरे श्लोक के उदाहरण से बात को समझ सकता है। तो चलिए देखते हैं आज के श्लोक में कौन सा नया उदाहरण है। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोधुम समुज्जिभते छेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन संयते माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेरिहते नेतुम वांछति यः खलान्पथि सतां सूक्तै सुधास्य सन्ति। इसका अर्थ क्या है देखिए। जो मनुष्य सरल सूक्तियों से दुष्टों को सन्मार्ग पर लाना चाहता है, मानो वह कोमल कमल के तंतुओं से दुष्ट हाथी को बांधना चाहता है, शिरीष की नोक से वज्र के समान कठिन मणि को वेधना चाहता है, खारे समुद्र को शहद की बूंद से मीठा करना चाहता है। तो देखिए, कहने का अर्थ है कि उन्होंने ये समझाया है कि दुष्ट मनुष्य किस प्रकार के होते हैं, उनसे हमें कैसे दूर रहना चाहिए। ये जो दुष्ट मनुष्य है ये उसी तरह है, अगर कोई व्यक्ति अपने अच्छे विचारों से किसी दुष्ट मनुष्य को अच्छे मार्ग पर लाना चाहता है, ये उतना ही कठिन काम है जितना कि एक पागल हुए हाथी को कमल के कोमल कोमल तंतुओं से, यानी कि उसके जो रेशे होते हैं उससे बांधकर काबू में रखना। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। दूसरे उदाहरण में भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो शिरीष का फूल होता है, शिरीष के फूल में जो फूल खिलता है ना, उसके जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो बिल्कुल पतली पतली धागों के समान होती हैं। वो जो धागों के समान बनी हुई पंखुड़ियों से शिरीष का फूल बनता है। ये उतना ही मुश्किल है कि किसी डायमंड, वज्र का अर्थ है डायमंड की जो प्रीशियस स्टोन है, उसको अगर हमें बींधना है तो हम उस कोमल पंखुड़ी से शिरीष के फूल के उस तंतु से बींधे। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। और तीसरा उदाहरण है कि ये तो वही बात हुई ना कि इतना बड़ा खारा समुद्र है, समुद्र में पानी जो है खारा होता है, अब कोई व्यक्ति उसको मीठा करने चला है शहद की एक बूंद डालकर। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि जो दुष्ट प्रकार की प्रवृत्ति के मनुष्य हैं, हमें अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यही उपदेश उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से दिया है। होप सो आपको पसंद आया होगा। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर ज़रूर करिए। हम फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।